और रुक करते अगली खबर का। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, योजनाओं के लिए 4 राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया है। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन समितियों का गठन किया है। ग्रामीण विकास, पंचायती राज और चिकित्सा विभाग से जुड़ी योजना, शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए समिति बनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए समिति का गठन अलग अलग योजनाओं को अम्ब्रेला स्कीम में समितियां लाएगी। और गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके। गोवर्धन, ये योजना क्या है गहलोत का और क्या कुछ इसकी जानकारी है? देखिए, एक ही काम के लिए बहुत से डिपार्टमेंट्स में जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, उनको एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत लाने के लिए, मतलब इन योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं एक ही उद्देश्य के लिए अगर अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं तो उस योजना को इंटीग्रेटेड किया जाए। इसके लिए ये 4 समितियां अलग अलग बनाई गई है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, इनकी योजनाएं हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड करने का काम करेगी ये जो कृषि और संबद्ध सेवाओं की समिति है। दूसरी एजुकेशन से संबंधित समिति है। तीसरी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समिति है। और चौथी जो सामाजिक कल्याण और सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जो स्कीम्स चल रही है, क्योंकि 4 बड़े सेक्टर हैं जिन पर ही सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। तो जो समय समय पर चाहे नीति आयोग हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे एक्सपर्ट हो, उनकी ये राय थी कि बहुत से स्कीम अलग अलग मतलब एक ही उद्देश्य के लिए सरकार के बहुत से विभाग योजनाएं चलाते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में अम्ब्रेला स्कीम के तहत सारे विभागों की योजनाओं को इंटीग्रेटेड करके उनको बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए ये समितियां एक मैकेनिज्म सुझाएगी और सरकार को अपनी सिफारिश सहित उस मैकेनिज्म के बारे में रिपोर्ट देंगी। तो इस रिपोर्ट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सभी जो एक उद्देश्य के लिए अलग अलग विभागों की जो योजनाएं चल रही है, उनको एकजाई किया जाएगा, इंटीग्रेटेड किया जाएगा और सुधार के साथ में उनको लागू किया जाएगा, ताकि जो प्रभावित व्यक्ति है, जो लाभान्वित व्यक्ति है, उस तक योजना का फायदा पहुंचे। जी बिल्कुल गोवर्धन, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पे भी दर्शकों को बता दें कि कोरोना काल में सरकारी राजस्व में कमी का असर, सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में बड़ी कटौती का फैसला किया है। सरकार ने मितव्ययी सर्कुलर जारी किया है। अफसरों के एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा पर भी रोक। अफसरों को यथासंभव हवाई यात्रा टालने के निर्देश, वीसी के जरिए बैठक करने के निर्देश दिए हैं। तो गोवर्धन हमारे साथ बने हुए। गोवर्धन, ये एक बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के रेवेन्यू में लगातार कमी आई है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्च से लेकर के और पूरा जो 3 महीने का लॉकडाउन रहा था, उस दौरान तो बिल्कुल शून्य की स्थिति आ गई थी। रेवेन्यू में बहुत कम रेवेन्यू आया था, उसके बाद भी रेवेन्यू लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती का बड़ा ऐलान किया है। जो दफ्तर का खर्चा होता है, प्रकाशन का खर्चा होता है सरकार में, उसमें 30% के आसपास की कटौती की गई है। तो सरकारी डिनर, सरकारी जो भोज होते थे, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। नए दफ्तर खोलने पर रोक लगा दी गई है। और सरकार में जितने भी गैर जरूरी खर्चे होते हैं, जिनके बिना काम चल सकता है, उन तमाम खर्चों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। और इसके लिए बाकायदा वित्त विभाग की ओर से जो एक मित्रता का सर्कुलर है, वो सभी विभागों को भेजा गया है। और उसकी पालना की जिम्मेदारी, मतलब खर्चों में कटौती की पालना की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष जो भी हैं, जिस भी विभाग के प्रभारी सचिव और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी रहेगी। मतलब कि इस मित्रता सर्कुलर के बाद सरकार में कोई भी गैर जरूरी खर्चे, सेमिनार, सरकारी भोज, यात्राएं, इन सब पर एक तरह से प्रतिबंध रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकों का भी निर्देश दिया है। बिल्कुल, देखिए, कोरोना काल में सबसे बड़ी जो जो टेक्नोलॉजी का फायदा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पर सरकारी विभागों ने, चाहे गैर सरकारी विभागों ने उठाया है। ज्यादातर जो सरकारी बैठकें हैं, वो सफलतापूर्वक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना काल में हमने देखा होगा, वो सफलतापूर्वक हुई है। तो उस प्रयोग को आगे भी जारी रखने को कहा गया है। अफसरों को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो यात्राएं टालें और जहां तक हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे वो इंटर स्टेट बैठकें हों, चाहे इंटरनेशनल बैठकें हों, चाहे अपने डिपार्टमेंट की बैठकें हों, वो करने के प्रयास किए जाएं। क्योंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठकों से
बड़ी तादाद में खर्चा बचता ही है, साथ ही समय की भी बहुत बचत होती है। तो ये मितव्ययता सर्कुलर अब कोरोना काल में जो सरकार के रेवेन्यू में कमी आई है उससे निपटने के लिए सभी विभागों को ये डायरेक्शन, ये मितव्ययता सर्कुलर जारी कर दिया गया है और गैर जरूरी खर्चों में तत्काल प्रभाव से कटौती कर दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच में जयपुर से खबर है, जयपुर से सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, राजकीय भोज पर भी प्रतिबंध रहेगा, उपहार क्रय, सत्कार एवं आतिथ्य व्यय पर रोक रहेगी, सभी सरकारी कार्यक्रम, भूमि पूजन, उद्घाटन सादगी से होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही ये होंगे। अब कार्यक्रम उपार्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान की स्वीकृतियां स्थगित की गई हैं। और बढ़ते अगली खबर पर, सवाई माधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ग्राम विकास अधिकारी राकेश को ट्रैप किया है, 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है, ग्राम विकास अधिकारी राकेश को ट्रैप किया है, 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। और अब खबरें फटाफट अंदाज।